जय श्री कृष्ण। आज આપણે सूखा मेवा का थाल देखेंगे कैसे सिद्ध होता है। और ये फागुनिया का थाल, जो फगवा का थाल अपन संप्रदाय में प्रचलित है, जो अधिकांश श्रीनाथ जी के पाटोत्सव से आता है और ये डोल के एक दिन पहले यानी होली के उत्सव तक आता है। विभिन्न प्रकार में अपन ये थाल को बहुत सुंदरता से प्रभु के लिए सजा सकते हैं। इसमें सजाने के जो नियम है वो भी अपन देखेंगे, पर इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सर्वप्रथम ये हम इसमें सिर्फ सूखा मेवा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए अपन इसमें अभी काजू का पाउडर, मतलब मिक्सर में पीसा हुआ, बूरा का पाउडर और थोड़ा सा जल पधरा के इसका पहले ऐसे अपन घोल के एक आटा जैसा तैयार कर लेंगे, इसको बाइंडिंग। वैसे ही अपन बादाम का पाउडर, बूरा, केसर पधरा के इसको अच्छे से फेंट देंगे ताकि इसका अपन केसरी कलर का मावा जैसा अपन तैयार कर ले। आप चाहो तो ये केसरी मावा में भी सिद्ध कर सकते हो दूध से निकाल के, और या तो फिर बादाम, काजू, पिस्ता को भी प्रयोग करके कर सकते हो। इसी तरह से उसको मिलाना है, थोड़ा थोड़ा जल पधरा के इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप चाहो तो गर्म करके भी कर सकते हो और ठंडा भी कर सकते हो। इसको जैसे ही होता है तब उसको हथेली से थोड़ा मसल दो ताकि उसका तेल निकल के अच्छा सा फोमिंग पैटर्न आ जावे। तो वैसे ही अपन ने काजू का किया, ये केसरी बादाम का किया, अब ये खजूर का भी वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा बूरा खजूर में से बीज निकाल के थोड़ा सा इसमें घी या जल पधरा के इसको हथेली से मसल मसल के इसको एक रस करके इसका भी गोंदा बना लेना है। तो ये सब अपन पूर्व की तैयारी यहाँ लिए कर रहे हैं कि अपन जब इसको सजावट करें तो और समय ना लगे। पिस्ता में भी अपन वैसे ही करेंगे। अपन थोड़े से पिसोरी पिस्ता, मतलब पिस्ती जिसको बोलते हैं, और रेगुलर पिस्ता दोनों को मिक्स करके उसका पाउडर कर लेंगे मिक्सर में, और फिर उसको अपन इस तरीके से बूरा पधराते हुए इसको अच्छे से मसलना है ताकि सारी कणी, गंठल सब इसमें घोल जाए और सुंदर सा अपना मावा तैयार हो। वैसा ही अपने नारियल के पाउडर, सूखा हुआ नारियल का पाउडर 1 कटोरी बूरा, थोड़ी सी गुलाब का इत्र इसमें, और उसी को भी अपन ऐसे बनाना है। यदि थोड़ा ढीला हो जाए तो इसके अंदर अपने थोड़ा बूरा पधरा के भी अपन इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने 5 प्रकार के सूखा मेवा के घोलाए तैयार करके अपन ने रेडी रख लिए है। ये रेडी होने से अपना काम भगवत कृपा से ये सेवा आदि तो हो ही गई, समझ लो। तो इसके कंसिस्टेंसी भी अपन देख लो, ऐसे मुलायम होनी चाहिए, बहुत वो नहीं। तो सर्वप्रथम अपन अभी शिखर से शुरू करते हैं। शिखर की रचना कैसे करते हैं, तो अपन नारियल का जो वो लिया था गोंदा, उससे अपन ऐसे एक मोदक आकार में शिखर तैयार कर लेंगे। उसमें चम्मच के उल्टे भाग से ऐसे 5 छेद कर लेंगे, एक सेंटर में और चारों बाजू शिखर गुंजा पधराने के लिए। बीच में ऐसे साबुत अंजीर को पधराएंगे। आप चाहो तो ऐसे छोटे अंजीर के गोंदा से शिखर भी बना सकते हो या साबुत अंजीर भी पधरा सकते हो। और फिर उसको थोड़ा सा और इसके ऊपर नारियल का जो अपन ने पेस्ट बनाई थी वो और पधरा के उसको और फिक्स कर सकते हैं। फिर अभी अपन ने जो चारों दिशा में जो छेद किए थे उसमें अपन ऐसे आधे आधे अंजीर को गुंजा के बाहु से अपन पधराएंगे चारों बाजू में। तो ये अपना एक तरीके से अपन देख ले तो शिखर गुंजा और ये तैयारी हो गई। अब इसके अपने छोटे छोटे जो कटोरी छाप बनाते हैं, तो जलदारू जैसे आता है उसमें से अंदर का बीज निकाल लेना है। बीज निकालने के बाद क्या करना है, इसका साइड की कांगरिया जो कुरबुटरी है उसको एक रस ऐसे दबा दबा के करके बीच में अंगूठा दबा देना है। वैसे अपनी छोटी छोटी छाप ये तरीके भी तैयार हो सकती है। अभी अपने को जो सकड़ी में तुलसी जी की माला धरते उसके लिए जो अपन ने पिस्ता का जो मावा तैयार किया था उससे अपन ऐसे वाट बना के इसके आजू बाजू पधराए के ऐसे परिक्रमा के स्वरूप से भी देख सकते हैं। और ऐसे ही अपने खरबूजा की कटोरियाँ पधराई है, वैसे ही अपन सभी मावा के रंग बेरंगीन ऐसी छोटी छोटी कटोरियाँ भी बना के पधरा सकते हैं। देखिए, ध्यान रहे कि इसमें सारी चीज़ जो भी अपन अरो कह सकते हैं उसी का प्रयोग करना है, ना ही कि ऐसे कोई चांदी की कटोरी ले सकते हैं। क्योंकि पूरी जो थाल की रचना है वो एक खेलात्मक है और इन सभी के बहुत ही सुंदर सांप्रदायिक स्वरूप है, क्योंकि प्रभु ये सबन को अरोगते हैं। तो इसके भी जो कटोरा भी बनेंगे, छाप बनेगी, सभी चीज़ के अरोगाने के ही प्रकार से बने, इसको कोई भी दूसरा प्रकार नहीं ले सकते। तो जैसे नारियल के भी कटोरी बनाई, खजूर की भी बनाई, बादाम की बनाई, पिस्ता की बनाई, अंजीर को भी अपन ऐसे छाप के जैसे सजा सकते, थोड़ा बड़ा थाल है। तो ये घर सेवा के हिसाब से मैंने बहुत ही छोटा, मात्र 6 इंची का थाल लिया हुआ है। तो आप इसको ये तरीके से भी प्रयोग कर सकते हो। अभी अपन सामग्री बनाना शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम जलेबी से, तो वही केसरी मावा जो था उसी को ऐसे लंबी लंबी वाट बनानी है और इसी को रचनात्मक
क्योंकि पूरा थाल दूध घर में सिद्ध होगा और खेल खिलौना का होगा, तो इसी करते अपन इसमें भी इस तरीके से जलेबी की आकृति दे देंगे, लंबी लंबी ऐसे वाट बनाते हुए इसको गोल गोल घुमा लेंगे तो एक जलेबी जैसी सुंदर रचना आ जाए। और ये अपन 2 नंग है, 4 नंग है, यथारुचि, 1 नंग भी भगवत कृपा से बन सके घर में तो आचार्य चरण श्री गुरुदेव की कृपा से अवभाग्य जानेंगे। तो ऐसे ही अपन 2-2, 3-3, 4-4 से जलेबी पधरा के, अभी इसमें जब पधराते हैं तो ऐसे कोई इसका नियम नहीं है, अपन कॉन्ट्रास्ट कटोरी में पधराओगे तो सामग्री खिल के उठेगी। जैसे अभी ये केसरी है तो हरी कटोरी में पधराएंगे तो ये सामग्री दिखेगी, सफ़ेद कटोरी में पधराओगे तो दिखेगी। देखो इसमें से तो जलेबी साजी है, तो इस तरीके से ये जलेबी निखर के आएगी सामग्री। प्रभु को भी जब दर्शन होगे तो आनंदित होकर आप श्री को अरोगाने का। वैसे ही अपन बूंदी बनाएंगे तो ऐसे छोटी छोटी गोलियाँ, मतलब राई के जितनी से थोड़ी बड़ी से गोल गोल हथेली से वही मावा में से बना बना के पधराते जाएंगे तो बूंदी की कटोरी भी ऐसे ही सुंदरता से तैयार हो जाएगी। इसमें अगणित सामग्री अपने को जो भी रचनात्मक अपन लगा सकते हैं वैसी सुंदर सुंदर अपन प्रभु को धर सकते हैं। ऐसे ही अपन पतले पतले मावा की पूड़ी बना के उसमें बीच में बूरा बना के दोनों बाजू लिफाफा जैसे बंद कर दो तो वो अपने खरमंडा भी हो सकता है। ऐसे बहुत से विभिन्न सामग्री प्रभु को ये फागुन में अपन लाड लड़ा सकते हैं ऐसे। वैसे ही अभी ये देखो मठड़ी बन रही है तो खजूर को अपन ने गोल करके बूरा में ऊपर रख दौड़ दिया तो चाशनी का स्वरूप आ गया। तो वैसे ही ये गोल गोल मठड़ी भी बन गई अपनी। तो वैसे ही अपन 2-4 नंग मठड़ी के बना लेते हैं। वैसे ही अगर अपने को भगवत कृपा से शक्करपारा बनाना है तो वैसी मावा का भी बना सकते हैं। और ऐसे अपन अंजीर को भी शक्करपारा मतलब डायमंड शेप में अपने सवारनी से सुंदर कट करके भी अपन प्रभु को ऐसे शक्करपारा का आकृति दे के अरोगा भी सकते हैं। और खजूर का जो मावा बनाया था उसको भी अपन ऐसे शक्करपारा घाट दे के ऊपर बूरा रख डोड़ के भी अपन बना सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे अंजीर में से बनाया है। ऐसे 4-5 नंग अपने इसके भी बना ले हुए तो ये शक्करपारा हो गए। ये भी एक सुंदर सी छाप में सजा दो। वही इसका भी ऐसा ही प्रकार रहेगा कि कॉन्ट्रास्ट छाप लेंगे तो अपने को क्या दिखेगा। अभी जैसे मोहन थाल है तो ऐसे ही अपने खजूर का चौरस चौकोड़ बना के फिर जो पूसा का जो भूखा अपन ने किया था वो शेष सब भूखा थोड़ा थोड़ा रहने देना चाहिए। जैसे अभी ऐसे मैंने हाथ पे लेके हल्का सा उसके ऊपर पिस्ता का भूखा, जैसे मोहन थाल के ऊपर अपन कैसे पिस्ता का कतरी फाँक पधराते वैसे ही वही स्वरूप से इसको पधरा के इसके अपन सवारनी से 1 के 4 नंग कर लेंगे। देखो ऐसे तो ये बिल्कुल मोहन थाल जैसा दिखेगा। और ये भी ठाकुर जी को मोहन थाल के स्वरूप से अन्नकूट में सामग्री में सजा सकते हैं। देखिए इस तरीके से अपन इसको उठा लेवे और इसको पधरा दे। अभी मान लो कि अपने को ऐसे ही ये खरमंडा अगर अपन और बड़ा थाल लेते तो ये सिंगल भी 2-2 नंग दोनों बाजू पधराओगे तो भी ये बहुत सुंदर रचनात्मक लगेगी। तो ऐसे ये मोहन थाल हो गया, अपने बूंदी देखी, जलेबी देखी। अभी अपन इसके अंदर और जो दूसरी सामग्री देखने को जा रहे हैं वो अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपन इसको और बना सकते हैं। तो अभी अपन देख रहे हैं घेवर बनाना। तो घेवर के लिए बिल्कुल ऐसे ही अपने को केसरी मावा लेना है और उसको छोटी सी गोल और थोड़ी सी मोटी ऐसे पूरी जैसा हाथ से शेप दे देना है और हथेली से इसको दबाते जाना है ऐसे। अब क्या करना है, एक शलाका या सीख के जैसे उसमें से छोटे छोटे जैसे घेवर में छेद रहते हैं वैसे ही छिद्र पाड़ देने हैं। तो एकदम बहुत बाजू बाजू में छिद्र पाड़ो जैसे घेवर में होता है, बिल्कुल उसी रचनात्मक ही इसमें भी छिद्र पाड़ दो। ये होने के बाद एक चम्मच के अंदर थोड़ा सा केसर वाला मतलब जाड़ा जल, बहुत बारीक नहीं जाड़ा गाढ़ा जल, उसमें बूरा पधराने का है। देखो इस तरीके से तो ये चाशनी अपन तैयार कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसमें थोड़ा सा मतलब बूरा का प्रमाण ज़्यादा रहता है और जल का प्रमाण कम रहता है तो एकदम चाशनी जैसा इसका लुक आएगा। अब इसको भी अच्छे से सुंदर से मिक्स करके इसके ऊपर अपन पथरा देंगे। देखो इस तरीके से पाथरेंगे। ये घेवर के ऊपर जैसे चाशनी पधराते बिल्कुल वही तरीके से इसमें भी चाशनी के स्वरूप से ये पधरा देना है और इसको हथेली से ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। तो ये पूरे में ठाकुर जी को चाशनी का भी सौरभ और सुंदर सुगंध आ जाएगी। चाशनी में चाहिए तो थोड़ी सी गुलाब का इत्र, बरास, इलायची पाउडर पधरा सकते हैं और वापस से इसको छिद्र जो बंद हो गए थे भर दीजिए, ऐसे खोल दीजिए। तो इस तरह से अपन ने घेवर सिद्ध करी। तो ये घेवर को भी एक छाप में ऐसे सुंदरता से बाजू में पधरा देंगे।
तो घेवर के जैसे ही उसकी जोड़ी की सामग्री बाबर। तो वैसी ढंग से अपन सफ़ेद मावा का बाबर बनाएंगे। बाबर को भी अपन इस तरह से गोल गोल बेल के इसकी छोटी सी पूड़ी बना लेंगे। और ये सभी में कोई भी अपने बेलन भी यूज़ कर सकते हो, और अगर अपन अकेले हैं तो अपन हथेली से हाथ से भी कर सकते हैं। इसका कोई ऐसे नियम नहीं है कि इसी ढंग से बनना चाहिए। सब खेलात्मक है, खेल की रचनात्मक है। तो बस उसी तरीके से अपन भी इसको ऐसे छोटी सी सीख से अपन या शलाका से छिद्र कर लिए, और इसी के ऊपर अपन ने थोड़ा सा बूरा पधरा दोगे ऐसे, तो ये बाबर की सामग्री हो जाएगी। तो घेवर बाबर की जोड़ी है। इसको और सुंदर करना है तो थोड़ा सा बढ़ा करके पिस्ता के अष्टदल बांडो, केसर का अष्टदल मांडो, यथारुचि जैसे अपने को वो सौकर्य, जैसे अपने महाप्रभु जी गुसाई जी प्रेरणा करे, सुंदरता से सिद्ध करो। तो वो इसी ढंग से अपन अभी जो सिद्ध करने जा रहे हैं तिरंगा बर्फ़ी। तिरंगा बर्फ़ी कैसे करना है, तो सर्वप्रथम अपने को ये अपन बना रहे हैं गुंजा। तो गुंजा के लिए बीच में अपन ने पिस्ता की कली पधरा के और ऊपर से ऐसे मावा से कोट करके ऐसे 2 गुंजा बना दिए हैं। तो 2 गुंजा भी ऐसी तरीके से इसको घोल करके छोटी छोटी कांगूरी नहीं पार सको तो कोई बात नहीं, सवारनी से पतली पतले आके पार दो। तो आका पारने में भी वो गुंजा और ऐसे ही अपने यहाँ पे जो मेवा बाटी बोलते हैं दोनों के सिद्ध कर सकते। ऐसे ही पतले पतले अपन छोटे छोटे सेव गाठिया के स्वरूप से भी पतली पतली, देखो इस तरह से उंगली में खाली बना बना के ऐसे पतले पतले लंबे लंबे वाटे बना के छोड़ देंगे तो ये सेव गाठिया का भी स्वरूप ले लेंगे। तो इस तरीके से अपन सेव गाठिया भी बना सकते हैं। ये सभी चीज़ वापस से ध्यान दिला दूँ, ये मावा में ही बन रही है। इसमें कोई भी प्रकार का अनसखड़ी या कोई भी प्रकार के चून या आटे का प्रयोग अपन नहीं कर रहे। सभी खेलात्मक रचनात्मक है। अभी वापस से इसमें अपन देखेंगे तो तिरंगा बर्फ़ी पे आए, तो इसी तरीके से तिरंगा बर्फ़ी अपन कर रहे हैं। तिरंगा बर्फ़ी में सर्वप्रथम केसरी, बीच में सफ़ेद और उसके ऊपर पिस्ता का पड़, मतलब बादाम, केसर वाला बादाम, उसके ऊपर अपन पधराएंगे सफ़ेद काजू का पड़ और उसके ऊपर पिस्ता का। इसी को सब जगह से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे हाथ से दबा दबा के, और फिर अभी इसको अपन नीचे पधरा के इसके 1 के 4 नंग कर लेंगे। इसके 1 के 4 नंग करने से पहले ये देख लीजिए कैसे उसका फिनिशिंग आना चाहिए। इसको ऐसे पकड़ के बीच में से सिद्ध करना है, 1 का 2 करिए और अभी 2 का 4 नंग। तो इस तरीके से 4 नंग हो गए। ये देखो सेंटर में से इसका लुक ऐसा आना चाहिए। तो अभी कोई भी बड़ी छाप है, सेंटर की छाप है या साइड की छाप है, जहाँ पे भी अपने को यथारुचि लगे वहाँ पे इसको साँच देना है। तो इस तरीके से अपने को साँचते हुए ये छाप तैयार कर देनी है। तो इस तरह से तिरंगा बर्फ़ी भी रेडी हो गई अपनी। अभी इसी तरीके से अपन तवा पूड़ी बनानी है। तो तवा पूड़ी में क्या करेंगे, इस तरह से खजूर लेके बीच में मावा पधरा देंगे या काजू का मावा पधरा देंगे या बूरा पधरा के इसको घोल बना के इसको दबा देंगे, तो ये तवा पूड़ी का स्वरूप ले लेगा। इसी को घोल कर दोगे तो ये कचौड़ी हो जाएगी। तो विभिन्न प्रकार के सूरज बंटा, चंद्र बंटा भी ऐसे छोटे छोटे अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसे अपने को सौकर्य प्रभु जैसे अपने को कृपा करे, वैसे अपने को आनंद से अपन विभिन्न सामग्री कर सकते हैं। और कुछ भी ना सूझे कोई चिंता मत करिए, विभिन्न प्रकार के सूखा मेवा भले रिपीट कर करके भी पधरावे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। ये खेलात्मक रचनात्मक है, इसलिए खास तरीके से ये ध्यान दीजिए कि ये कोई भी प्रकार से ये सामग्री अन्नकूट की रचनात्मक है, स्वरूप नहीं है। तो ये ऐसे मत समझना कि ये अन्नकूट ही कर रहे हैं। तो ये अपने खेल के फागुन का थाल है, तो इसमें वो स्वरूप को मेंटेन करना जरूरी है। अभी अपन बारी आएगी सिंहासन बनाने की। तो इसी तरीके से अपन कोई भी मावा का प्रयोग करके बना सकते हैं, पर विशेषता से मैं सिंहासन के लिए खजूर का मावा प्रयोग करता हूँ। खजूर का मावा को ऐसे चौकोन सेट करके रेक्टेंगुलर शेप में, और पिस्ता के मावा को भी अगर कोई थोड़ा सूखा हो जाए मावा तो चिंता मत करिए, हल्का सा घी वाला हाथ करके उसको मसल दीजिए, थोड़ा मसाज करोगे वापस से हो जाएगा। ऐसे ही त्रिकोण या चौकूटा शेप दे के पीटिका बना लीजिए। पीटिका को और खजूर के मावा को पीछे से एक रस कर दीजिए, तो ये एक रस हो जाएगा ऐसे। तो ये सिंहासन का आकार आ जाएगा। और वैसे ही अपन जैसे बर्फ़ी बनाते हैं सफ़ेद, वैसे ही एक सफ़ेद बर्फ़ी लेके उसको क्या करना है, ऐसे सवारनी से सिद्ध करना है।
दोनों तरीके के। तो क्या होगा, गादी का आकार एकदम सुंदर और सुघाट आएगा। देखो इस तरीके से गादी जी पधरा दीजिए बराबर सेंटर में, और जो भी चीज़ पधराओ ना थोड़ा दबा दीजिए ताकि वो हिल नहीं जाए। और प्रभु को भी जब पधरावे तो प्रभु भी एकदम सुंदरता से देख के एकदम मन प्रसन्न हो जाए। और इसी तरीके से अपने जैसे चम्मच के पीछे का भाग है या शलाका के भाग है, केसर में बोड़ के उसको मोहरा के जैसे आगे से रंग दीजिए। तो ऐसे ये मोहरा का भी स्वरूप सोने के भाव से जो मोहरा है वो भी इसमें बहुत सुंदरता से आनंददायक सिद्ध हो जाएगा। वैसे ही गोल पीटक का तकिया पधरा सकते हो, थाड़ा स्वरूप के जैसे बड़ा चौखूठा तकिया भी पधरा सकते हो, और इसको बगली तकिया भी अपन इसी तरीके से दोनों तरफ पधरा देंगे। ये इसमें रंग का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अलग अलग रंग का लेने से ये बहुत सुंदर हो सकती है। और ये जैसे तकिया भी अपन ने बनाया है, इसमें भी बीच में सेंटर में लाइंस अगर अपन केसर की कर दे, या पूरा का पूरा केसर का ही एक तार ऐसे गोल घुमा के रख दे, तो तकिया की पट्टी भी बहुत सुंदर हो जाएगी। इसको सेंटर में इलायची के दाने अगर लगा दो तो झाबा जैसे दिखेगी ये। तो ये सब कलात्मक रचनात्मक है। प्रभु कृपा से आपके मन में जो जो मनोरथ हो सकते हैं और सुंदरता से, पर ध्यान रहे कोई भी फूड कलर्स और फ्लेवर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, और प्रभु को अरोगने लायक ये सामग्री बनाएंगे। कोई भी प्रकार से कंपटीशन नहीं है, कोई भी प्रकार से ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, मात्र ने मात्र प्रभु को अरोगाने के लिए और फागुन के दिन में प्रभु से जुड़ने लेने के लिए ये रचना है। तो इस तरह कैसे अपन ने देखा। ये अभी अपन देखे कि जारी जी बनाना, तो इसी तरीके से एक मावा के आगे से थोड़ी सी नोक निकाल के उसको ऐसे मावा को दबा के एक जारी जी जैसा आकार दे दीजिए। अब क्या करना है इसमें कि एक छोटा सा अपने तबकड़ी जैसा बना देना है। तबकड़ी अपन बना के और उसके अंदर ये झारी जी को पधरा देना है। तो अब ये झारी जी जैसे ये तबकड़ी में बिराज रही है, वही स्वरूप से ये तबकड़ी में ये झारी जी को भी पधरा देना है। ये देखिए इस तरीके से अपने झारी जी बन गई है। बिल्कुल सिंहासन के बाजू में ये टबकड़ी जो है वो भी कलर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट भी ले सकते हैं अपन। और जैसे कॉन्ट्रास्ट में जैसे हरा है तो उसके ऊपर लाल रंग का, और भी इसको सुंदर बनाना है तो इसके ऊपर एकदम गाढ़ा केसर का बना दीजिए। या ऐसे ही थोड़ा एक करिए कि थोड़ा सा अनार का रस लेके उसको बूरा में मिक्स करके एक गुलाबी लाल जैसा मावा तैयार कर लीजिए, तो वो भी बहुत सुंदरता से झारी जी लाल रंग के तैयार हो जाएंगे। उसी के ऊपर एक ढक्कन बना दीजिए तो झारी जी रेडी। वैसे ही पान के 2 बीड़ा का आकार दे के पिस्ता का, उसका 2 बीड़ा बना के एक छाप में साज के दूसरी तरफ पधरा दीजिए, तो बीड़ा भी रेडी हो जाएगी भगवत कृपा से। तो इसी तरीके से अपने को पान देखा, पान को भी एक छाप में साज के दूसरी तरफ पधरा दिया है। अब यही तरीके से अपन ने झारी बंटा भगवत कृपा से विभिन्न सामग्रियाँ देखी कैसे सुंदर है। खाली जगह है तो उसमें छोटी छोटी छाबे वगैरह बना के वो भी पधरा सकते। हाँ, एक मेन चीज़ रह गई माखन मिश्री के बटेरे। तो इसी तरीके से अपन इसमें माखन मिश्री के 2-2 छाप बना देते हैं, और इसमें ही ऐसे अपन बूरा है उसको ऐसे पिरामिड जैसे आकार में दे देंगे, और एक में अपन जो दे देंगे वो काजू का मावा को ऐसे माखन के आकार में दे देंगे। तो माखन मिश्री का भी सन्मुख का जो 2 डबरा है वो भी इस तरीके से सुंदर से सिद्ध हो के प्रभु के एकदम सन्मुख पधरा देंगे। तो ये अपने अन्नकूट की पूरी रचना का थाल भगवत कृपा से ऐसे होता है। इसमें विभिन्न जगह जो खाली है वहाँ में अलग अलग प्रकार के काजू, बादाम, किशमिश, मखाना, विभिन्न प्रकार के, चाहो तो काजू को केसर में लपेट के, बादाम के छिलके उतार के उसको अपन केसर में लपेट के भी पधरा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ इसमें अलग अलग रचनात्मक लेके भी पधरा सकते हैं। और भी अपने सुंदर जिसको आ सकता है वो डेफिनेटली एक दूसरे को शेयर करे, मदद करके भी अपन ऐसे सुंदर रचनात्मक थाल बना सकते हैं घर में। तो अभी कुछ भी नहीं सूझे तो जो भी शेष सामग्री बची है उसका गोल है, ऐसे पिरामिड शेप, मोदक शेप, मुख विलास का गांठ है, वैसे अलग अलग रचनाएं बना बना के भी कटोरिया में सब साज के प्रभु के सन्मुख कर सकते हैं। ये थाल जो है बेसिकली खेल के समय प्रभु के पास नहीं विराज की, शया मंदिर में विराजता है। तो ये विशेषता से ध्यान देवे कि अपने जब भी ये थाल की सेवा करे तो ऐसा हटाग्रह ना करे कि ये बाजू में विराजे, क्योंकि प्रभु के सन्मुख में कभी भी कोई भी प्रकार से खुली हुई छाप में सामग्री नहीं आती या सन्मुख में सामग्री नहीं आती है, ढक के शया मंदिर में ही विराजते हैं। और पूरे अनुसार प्रभु स्वामिनी जी पूरे लीला परिकर इसको आनंद से प्रभु के सन्मुख पधरा के प्रभु इसका खूब आनंद से रोकते हैं। तो भले शया मंदिर में विराज रहे, प्रभु के सन्मुख नहीं है, तो ऐसा यद्यपि कभी भी भाव मत करना कि प्रभु कैसे रोक रहे हैं। जरूर प्रेम से आचार्य चरण, श्री गोसाई जी, श्री गुरुदेव, यमुना जी, समस्त परिकर के कानी सूर्य ठाकुर जी बहुत प्रेम से रोकते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपकी सेवा में सहायक होगा और आप सब आपके गुरुदेव गुरुघर की कृपा से ये ज़रूर से आपके सेवा में अंगीकार कराएंगे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद आप सबको। जय श्री कृष्ण।